इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन और उसके दोस्त इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का राजा डोरेमोन को अपने वश में करके उससे बुरे काम करवाने लगता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम सुनियो को देखते हैं जो अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर पिरामिड्स के बारे में बता रहा होता है। सुनियो उन्हें कहता है कि वहाँ पर पुराने जमाने के लोगों ने बहुत सारा सोना छुपा कर रखा है और अब भी वो खजाने उन पिरामिड्स के अंदर ही है। ये सुनकर तो नोबिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम नोबिता को देखते हैं जो डोरेमोन के लिए डोरा केक्स लेकर घर जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अगर वो पिरामिड्स के खजाने मुझे मिल गए तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी नोबिता डोरा केक्स की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने ये डोरा केक्स क्यों खरीदे हैं, और वो घर आकर गार्डन की घास भी सही कर रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ। नोबिता अपने आप को काम ना करने से रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी घास उखाड़ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के लाए हुए डोरा केक्स को खाने लगता है। और अब नोबिता काम करके बहुत थक जाता है तो डोरेमोन के पास आकर कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी डोरेमोन एक डायरी निकालता है और नोबिता को बताता है कि तुम इसमें जो काम लिखोगे वो सच हो जाएगा। और जब डोरेमोन नोबिता को वो डायरी दिखाता है तो उसमें लिखा होता है कि डोरेमोन के लिए नोबिता आज डोरा केक्स लाएगा और फिर गार्डन की सफाई भी करेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसे इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम उन खजानों को ढूंढकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन डोरेमोन नोबिता से कहता है कि पहले तुम अपना होमवर्क करो, उसके बाद हम देखेंगे कि वो खजाना ढूंढना है कि नहीं। अब नोबिता अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो तभी डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और वो दोनों पिरामिड्स के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पिरामिड्स के आसपास बहुत ज्यादा लोग थे जो पिरामिड्स को देखने के लिए आए थे। तो डोरेमोन और नोबिता पिरामिड्स के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और अब डोरेमोन अपना डिटेक्टर गैजेट निकालता है जिससे कि वो खजाने का पता लगा सके। और डोरेमोन जैसे ही उस मशीन को ऑन करता है तो वो मशीन फौरन ही खजाना ढूंढ लेती है। और अब डोरेमोन कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है जिससे कि वो जमीन के अंदर की चीजों को देख सके। और जैसे ही वो उस मशीन को ऑन करते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक किला दिखाई देता है। ये देखकर तो डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो नोबिता उसे कहता है कि हम दोनों को वहाँ पर पहुँचना ही होगा। तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम इतनी आसानी से उस किले तक नहीं पहुँच सकते, हमें कुछ और करना होगा। और अब वो दोनों अपने हाथ से ही वहाँ पर जमीन को खोदने लग जाते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम की वजह से नोबिता बोर हो जाता है। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि क्यों ना हम उस जमाने में जाकर इस किले को ढूंढे जिस जमाने में ये बनाया गया था। और अब डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और वो दोनों उस टाइम में पहुंच जाते हैं जिस टाइम में ये किला बनाया गया था। और अब वो दोनों उस किले तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस किले के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत अजीब सी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। तो तभी डोरेमोन एक लिविंग लाइट निकालता है और पेंटिंग के ऊपर ये लाइट स्कैन करता है जिससे कि वो पेंटिंग जिंदा हो जाती है। तो डोरेमोन उससे रास्ता पूछता है तो वो पेंटिंग अपनी लाइट की मदद से उनको खजाने का रास्ता बता देती है। तो वो दोनों उस पेंटिंग के बताए हुए रास्ते की मदद से एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है और उसी रूम में उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है और ये देखकर तो डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और उछलने लगते हैं। तो तभी नोबिता से वो डायरी नीचे गिर जाती है। तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बेहोश होता है। तो नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो खुफिया रास्ते की मदद से उस खजाने वाले कमरे में आ जाते हैं और वो आकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस लड़के को कैद कर रखा था। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर डोरेमोन की फ्यूचर डायरी मिल जाती है और वो लोग वो डायरी लेकर अपने बॉस को दिखा देते हैं और उनका बॉस उन्हें कहता है कि जाकर उस लड़के को ढूंढो और अगर वो तुम्हें कहीं पर भी मिले तो उसे मार देना। अब अगले सीन में हम नोबिता के रूम में उसी लड़के को देखते हैं जो बेहोश पड़ा था, लेकिन अचानक से ही
ही उसे होश आ जाती है, जहाँ पर वो अपने बैच को देखता है और उसे उठाने के बाद वो डोरेमोन और नोबिता पर हमला कर देता है। लेकिन उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से ट्रांसलेशन टूल निकालता है और उस बच्चे को खाने के लिए दे देता है, ताकि वो लोग उस लड़के की बात समझ सकें। तो तभी डोरेमोन और नोबिता को पता लगता है कि ये बच्चा बहुत भूखा है। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उसे खाना देते हैं। अब खाना खाने के बाद वो लड़का उन्हें बताता है कि मैं इजिप्ट का प्रिंस हूँ, और उन्हें बताता है कि मेरा नाम नेमुसेंसु है, और बताता है कि मेरे पिता मर चुके हैं और उनके मरने के बाद मैं किंग बनने वाला था, लेकिन एक बेरुनेमु नाम का आदमी मुझे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तो तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और वो नेमुसेंसु को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन नेमुसेंसु तो नोबिता की मॉम को कुछ और ही समझ रहा था और वो उनकी तारीफ करने लगता है। नोबिता की मॉम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अब नेमुसेंसु नोबिता और डोरेमोन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी हेल्प करो और मेरे देश को बचा लो। और अब नोबिता और डोरेमोन नेमुसेंसु को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और नोबिता नेमुसेंसु के बारे में उन सबको बताता है और कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब जियान और सुनियो को पता लगता है कि नेमुसेंसु इजिप्ट का किंग है और इसके पास बहुत सारा खजाना है, तो वो लोग लालच में आकर इसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और अब वो सब टाइम बेल्ट की मदद से उस टाइम में पहुंच जाते हैं। लेकिन डोरेमोन जैसे ही वो टाइम बेल्ट स्टार्ट करने लगता है तो नोबिता को 3 पिरामिड्स के आगे एक और पिरामिड दिखाई देता है और अब वो लोग 1000 साल पहले टाइम में पहुंच जाते हैं। तो नोबिता उन सबको बताता है कि मैंने यहाँ पर 4 पिरामिड्स देखे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो सिर्फ 3 पिरामिड्स ही होते हैं। तो सुनियो नोबिता का मजाक बनाते हुए कहता है कि नोबिता तो दिन में भी सपने देखता है। और तभी डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा निकालता है और सबको उन्हीं टाइम के कपड़े पहना देता है और अब वो सब बोट में बैठकर नेमुसेंसु के इलाके की तरफ जा रहे होते हैं और अब रात हो जाती है। नेमुसेंसु अपने इलाके के बारे में बहुत चिंता कर रहा था। तो नोबिता उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, डोरेमोन के रहते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो तभी नेमुसेंसु वो गोल्डन बैच निकालकर नोबिता को दे देता है और कहता है कि ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। और अब सुबह हो जाती है और वो सब नेमुसेंसु के इलाके में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ था, लेकिन अचानक ही वहाँ से लोग भागने लग जाते हैं और बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि आज तो महल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और वो लोग देखते हैं कि महल के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है और वहाँ पर डोरेमोन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जहाँ पर बेरुनेमु सबको बताता है कि नेमुसेंसु अब नहीं रहा और मैं ही तुम सबका आज से किंग हूँ। और उन्हें कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं तुम लोगों को अपना एक ताकत का नमूना दिखाता हूँ। तो तभी वो एक ही इशारे में बारिश करवाने लगता है और एक ही इशारे में वो बारिश को रुकवा भी देता है। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बेरुनेमु को अपना राजा मानने लगते हैं। तो नेमुसेंसु उन सबको कहता है कि सबसे पहले हमें प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसको बेरुनेमु ने कैद कर रखा है। और अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जियान, सुनियो और शिजुका खेल दिखाने वाले बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वो लोग महल के अंदर जाकर अपना खेल दिखाने लगते हैं और उनका खेल देखकर तो बेरुनेमु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी डोरेमोन, नोबिता और नेमुसेंसु कुछ डब्बों के अंदर छुपकर महल के अंदर आ जाते हैं और अब वो लोग उन डब्बों से बाहर निकलकर प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब डोरेमोन जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वो गार्ड उसे देखकर कहते हैं कि ये तो नीला रेकून है। तो तभी नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मोम को वहाँ पर बुला लेता है, जिससे वो लोग रानी समझकर उन लोगों को अंदर जाने देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग प्रिंसेस के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस नेमुसेंसु को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ पर प्रिंसेस नेमुसेंसु को बताती है कि बेरुनेमु 4 पिरामिड्स बनाना चाहता है। ये सुनकर नोबिता कहता है कि मैंने पहले भी 4 पिरामिड्स देखी थी। तो डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है और देखता है कि वहाँ पर 4 पिरामिड्स बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। और बेरुनेमु का जासूस सारी ये बातें सुन लेता है और जाकर उसे बता देता है। तो बेरुनेमु जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़वा लेता है और वो प्रिंसेस के रूम में आकर अपने गार्ड से कहता है कि इन्हें पकड़ लो। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उन गार्ड्स को एयर कैनन की मदद से हरा देते
हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस को कुछ हो जाता है और वो बेरुएमू को अपना किंग मानने लगती हैं। तो बेरुएमू उन सबको वो फ्यूचर बुक दिखाकर कहता है कि ये सारी शक्तियाँ मुझे इस किताब की वजह से मिल रही हैं, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता सारी बात समझ जाते हैं और अब उन सबको पकड़ लिया जाता है, लेकिन डोरेमोन को वहाँ पर नहीं रखा जाता और अब उन लोगों को बोट की मदद से कहीं पर ले जाया जाता है और 2-3 दिन तक वो सिर्फ बोट में सफर ही करते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें 4 पिरामिड्स के सामने ले जाया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें उन 4 पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर उसने डोरेमोन को बांध कर रखा था। जहाँ पर डोरेमोन उन्हें बताता है कि मैंने ही इस 4 पिरामिड को एक दिन के अंदर बनाया है और बताता है कि बेरुएमू मुझे उस बुक की मदद से कंट्रोल कर रहा था। अब बेरुएमू वहाँ पर आ जाता है और नेमुसेंसु को एक रस्सी के ऊपर बांध कर नीचे मगरमच्छ को छोड़ देता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि इसकी रस्सी को काट दो, लेकिन तभी वहाँ पर जान की रस्सी को आग लग जाती है और वो उन रस्सियों से आजाद हो जाता है। तो तभी जान मैजिकल बीन बजाकर एक रस्सी की मदद से उस गार्ड पर अटैक कर देता है। तो तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है और नेमुसेंसु जैसे ही मगरमच्छ के मुंह में जाने लगता है तो जियान मैजिकल रस्सी की मदद से नेमुसेंसु को बचा लेता है और नेमुसेंसु बेरुएमू के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से बेरुएमू की वो डायरी नीचे गिर जाती है और फिर नोबिता एयर कैनन की मदद से उस डायरी को आग में उड़ा देता है और वो बुक आग में घिरकर जल जाती है और जैसे ही वो बुक जल जाती है उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। तो तभी बेरुएमू गुस्से में आकर नेमुसेंसु पर अटैक करता है। तो तभी डोरेमोन वो पेंटिंग पर लाइट्स मारकर उन पेंटिंग को जिंदा कर देता है और वो पेंटिंग बेरुएमू को पकड़ लेती है। तो हमें पता लगता है कि वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नेमुसेंसु के डैड की थी और डोरेमोन उस पेंटिंग को वापस से नॉर्मल कर देता है और बेरुएमू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है और अब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस 4th पिरामिड को भी तोड़ देता है और अब वो महल में वापस आ जाते हैं और नेमुसेंसु को वहाँ का किंग बना दिया जाता है और अब नेमुसेंसु उन सबको थैंक यू बोल के गुड बाय करता है और वो लोग भी अब अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया, इसीलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सुनियो उन सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरे मॉम डैड रॉयल ट्रेन का सफर करके आए हैं, जिसकी टिकट लेना बहुत ही मुश्किल होता है और उस ट्रेन की टिकट भी बहुत महंगी होती है। तुम लोग तो कभी उस ट्रेन पे नहीं बैठ पाओगे। अब नोबिता बहुत गुस्से से घर आता है और डोरेमोन के सामने आकर रोने लग जाता है और कहता है कि सुनियो ने रॉयल ट्रेन का सफर किया है, मुझे भी उस ट्रेन का सफर करना है। डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुम सुनियो की बराबरी क्यों करना चाहते हो और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी नोबिता को स्पेस ट्रेन की टिकट मिलती है। तो डोरेमोन के पास आकर नोबिता कहता है कि क्या स्पेस में भी ट्रेन चलती है। तो डोरेमोन उसे बताता है हाँ बिल्कुल 22nd सेंचुरी की ट्रेन भी स्पेस में चलती है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। नोबिता कुछ कह पाता उतनी देर में ही टीवी में डोरेमोन को पता लगता है कि आज डोरा केक पर सेल लगी है। तो डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और डोरा केक लेने के लिए घर से चला जाता है। तो नोबिता भी घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि सुनियो ने तो सिर्फ जमीन पर ही ट्रेन में सफर किया है, लेकिन मैं तो स्पेस की ट्रेन में सफर करने वाला हूँ। ये सुनकर जान और सुनियो से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता। तो नोबिता उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को भी वो ट्रेन देखनी है तो तुम लोग रात को स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। अब रात हो जाती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर कहता है कि मैं अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ पहुँचकर वो स्पेस ट्रेन टिकट को कट करता है और ट्रेन आने का वेट करता है, लेकिन तभी वहाँ की झाड़ियाँ हिलती है और वहाँ से जियान बाहर आता है। उसके साथ सुनियो और शिजुका भी थे। सुनियो नोबिता से कहता है कि हम तो देखने आए हैं कि जो तुम सुबह बातें कर रहे थे क्या वो सच है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन नीचे आ जाती है और ये देखकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो तभी उस ट्रेन से गोनसुके बाहर आता है। तो जान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या मैं इनको अपने साथ ला सकता हूँ। तो गोनसुके कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और अब वो लोग धरती से बाहर
जाकर एक अलग ही स्पेस में एंटर हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खाकर रूम में आता है और नोबिता को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। अब हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और आकर नोबिता से कहते हैं कि इस ट्रेन में कोई भी नहीं है। तो नोबिता उन्हें कहता है क्या पता ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही हो। तो वो सब लोग ट्रेन के बाकी बॉक्स में भी जाकर देखते हैं तो वो सब खाली होते हैं। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अब वो लोग ट्रेन के मेन इंजन में आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो सुनियो उन्हें कहता है कि ये